बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक आरोग्य से होंगे। तो आज एक और वीडियो लेके आप देखते हो मैं हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और घर के नक्शे के प्रपोजल को। तो ये नक्शा भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें भी आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये एक छोटे प्लॉट का नक्शा है, तो जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश किया गया है कि इसको प्लान किया जाए और इसमें आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएं जो कि एक अच्छे घर में होनी चाहिए। तो चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए जी, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज़ की। हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज़ आएगा वो आएगा तकरीबन 43 फीट बाय 29 फीट, यानी 43 फीट हमारे पास इसकी विड्थ आएगी प्लॉट की, और तकरीबन 29 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, 29 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा वो तकरीबन बनेगा 4.5 मरले, तो जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगा। तो अगर आपके पास एग्जैक्ट यही साइज़ है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इसको अपने घर के ऊपर प्लान कर सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके। तो देखते हैं जी, इसके मेन गेट से स्टार्ट करते हैं। मेन गेट आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे सिंगल गेट। मेन गेट में ही आपको इसमें ही आपको छोटा बड़ा दोनों गेट आ जाएंगे, और इसकी विड्थ आपकी आ जाएगी तकरीबन 10 फीट की। साइडों पे आपको मिल जाएंगे पिलर कॉलम वगैरह मिल जाएंगे जो कि इस वाले गेट के लिए बनाए गए हैं। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक कार पोर्च 4.5 मरले की। इस कैटेगरी में आपको छोटी गाड़ी का पोर्च मिलेगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 12 फीट, तकरीबन 13 फीट मिल जाएगा। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और तकरीबन 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी छोटी गाड़ी लग सकती है, और ये 12 फीट आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिलेगा, यानी कि इसमें आपकी स्टेयर शामिल नहीं होगी। इस तरह राइट साइड पे हम देख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी कुछ खाली जगह, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जिसका साइज हमें देखने को मिलेगा 5.5 फीट बाय 4 फीट का। 5.5 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। तो इसके साथ हमने बाहर की तरफ दे दिया एक सिंक, हैंड वॉश के लिए सिंक दे दिया। तो इसके साथ आपका ये वाला जो बाथ है इस वाले फ्लोर से एक स्टेप की हाइट पे जाएगा, जैसा कि आपका ये तमाम के तमाम फ्लोर जाएगा। तो इसको हमने वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए बाहर की तरफ दे दिया एक वेंटिलेटर, और अगर आप चाहें तो इसको वेंटिलेटर इधर साइड पे भी आ जाएगा। बहरहाल ये वाला बात आपका ऊपर तक नहीं जाएगा, ये वाला बात आपको बाहर से नहीं नजर आएगा। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो तकरीबन आपको इस तरह का मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको मुकम्मल तौर पर सीधा भी लेके जा सकते हैं, जैसा कि ये वाला आ गया। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ जाएंगे तो एक स्टेप के बाद आपको मिलेगा ठहराने के लिए कुछ जगह, और इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे मिल जाएगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। स्टेयर हमारी जो है वो रेगुलर वाली आ गई। इसके साथ हमारे पास सामने की तरफ आ गया एक ड्राइंग का साइज हमें मिल जाएगा 11 फीट बाय 11 फीट का। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमने इसको विंडो दे रखी है इधर साइड पे, तो इससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से दी रहेगी। तो मेन डोर आ जाएगा आपका इधर साइड पे, और जैसे हम मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, जो कि आपका इस वाली जगह पे आ जाएगा, और इसका साइज हमें मिल जाएगा 10 फीट बाय 14 फीट। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ ही हमने बाहर की तरफ दे रखी है एक खूबसूरत सी एल शेप में विंडो, कॉर्नर विंडो दे दी है, जिससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको एक एंट्रेंस में बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी ये। तो आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक किचन का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 8 फीट 8 इंच। 8 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 9 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। 4 मरले के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे साइज का किचन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक लॉबी, और लॉबी का साइज भी हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, जो कि आपको मिलेगा 6 फीट 9 इंच बाय 10.5 फीट। 6 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे प्लाट में हमने कोशिश की है कि आपको बड़े घर वाली खसूसियात दी जाए, तो 2 अदद आपको मिल जाएंगे बेडरूम। तो पहली एंट्रेंस आपको मिलेगी इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। इस नक्शे में मेन मकसद बेडरूम को थोड़ा सा बड़ा करना था, तो अगर आप बेडरूम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपका पोर्च और जो टीवी लाउंज है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ठीक ठाक साइज के इसमें बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। तो 14 बाय 13.5 का हमारे पास इसमें बेडरूम आ जाएगा, और साथ ही में मिल जाएगा एक अटैच बाथ, जिसका साइज हमें देखने को मिल जाएगा 7 फीट बाय 3 फीट। 7 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, और ये 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई नहीं है, मैं इधर कहीं मेंशन कर दूंगा इसकी एग्जैक्ट फरमाइश।
तो ये हमारे पास लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा आएगा, 3 फीट का नहीं आएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद OTS, एक अदद ओपन 10 का आ जाएगा और जिसका साइज हमें मिलने वाला है 7 फीट बाई 3 फीट का। 7 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इस वाले पैशो में आपकी इस वाले किचन की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इनके इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा दूसरा बेडरूम। तो दूसरे बेडरूम को एंट्रेंस मिल जाएगी इधर वाली साइड पे। तो इसका साइज में हमारे पास सेम पहले बेडरूम वाला ही आने वाला है, यानी कि 14 फीट बाई 13 फीट 6 इंच का आ जाएगा। और इसके साथ में मिल जाएगा हमें एक अदद बाथ, जिसका साइज हमें देखने को मिलेगा 6 फीट बाई 8 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए हमने बाहर की तरफ रोड की तरफ दे रखी है विंडोज और वेंटिलेटर, जो कि बाहर रोड की तरफ ओपन हो जाएगा। तो ये था जी हमारा 4.5 मरले पर एक खूबसूरत सा घर का नक्शा। तो चलते हैं अब इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। अच्छा जी, तो ये है हमारा घर का नक्शा, जो इसका साइज हमारे पास 43 फीट बाई 29 फीट। 43 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई थी और तकरीबन 29 फीट हमारे पास इसकी लंबाई थी। मेन गेट आपको मिल गया है इधर साइड पे और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक कार पोर्च और फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस के साथ ही आपको मिल जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा और इस वाले ड्राइंग वाले लोग इस वाले बाथ को यूज कर सकेंगे। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ चलेंगे तो एक स्टेप के बाद आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट रूम में लेके जाएंगी। और सामने हमारे पास आ जाएगा एक ड्राइंग और मेन डोर आपको मिल जाएगा इधर वाली साइड पे। और सामने हमारे पास आ जाएगा एक टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक किचन और किचन के साथ ही हमने आगे की तरफ एडजस्ट किए हैं 2 बेडरूम और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ और पीछे की तरफ मिल जाएगा आपको एक पैशू, जिससे आपको पूरे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हवा वगैरह मिलती रहेगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये छोटा सा नक्शा पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती हैं घर के नक्शे के हवाले से। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।